बार महादेव से हम पूछा कि सरकार सब हमको यहाँ उल्लू बनाता है, आपके नजर में हम भी उल्लू है, लेकिन एक बात बताइए कि शक्ति रहस्य क्या है? उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया। कहानी है इसलिए झूठ है, कहानी सच भी होती है झूठ भी होती है। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, नमः शिवाय। अब हमरे जैसा तेज आदमी इस बात को स्वीकार करेगा? तेज मने कि श्मशान की दुनिया से हम आए थे, उतना ज्ञान तो हमको था कि कौन क्या बोल रहा है। महादेव ने शक्ति रहस्य बता दिया मुझको, नमः शिवाय। अब देखिए किसी सिद्धांत में नहीं बैठेगा। नियम है कि जिस देवता का ध्यान होगा उसी के नाम का स्मरण होगा। दिस इज रूल। जिस प्रेत को आपको बुलाना है उसका स्मरण करिए, उसका नाम लीजिए, तबे वो आएगा। शिव को का आह्वान, जो प्रेत का सिस्टम है वही ऊपर भी सिस्टम है, शिव के साथ भी वही लागू है। शिव का स्मरण होगा और शिव का नाम ही आए दिया जाएगा तो शिव का आह्वान होगा, यही नियम है। तो शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? या तो पार्वती का कोई मंत्र होगा, या काली का कोई मंत्र होगा, या शक्ति का मूल महागौरी का गौरी का कोई मंत्र होगा। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। महादेव ने कह दिया नमः शिवाय। हमने आउट राइट इसको रिजेक्ट कर। हमको लगा कोई साला बीच में प्रेत आ गया। महादेव इतना गलत बोल ही नहीं सकते। हमको जो लगा, हमने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि मामला गड़बड़ है, हमको गलत सूचना मिल गई है। नमः शिवाय शक्ति के तंत्र का रहस्य कैसे हो सकता? जिसको मार्कंडे ने महादेव के मुख से मना करा दिया और महादेव कह रहे हैं नमः शिवाय, ये कैसे हो जाए? हमने इसको छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए, 14 साल बीत गए। हमने उसके बाद मेरी बदली पटना हो गई, इन चीजों पर से दिमाग हट गया। एक बार उन्होंने जो बोला उसको मैंने काट दिया, हम कहना गलत। पटना में 5-6 साल रहने के बाद, 13-14 साल के बाद, कहां से मेरे दिमाग में आया कि महादेव इतना साल पहले बोले थे, वो तो गलत है। आखिर शक्ति का रहस्य क्या? मैंने भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा बताइएगा हमको। सब यहाँ बोलता है शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, क्या है भाई? तो मुझको जो लगा, कहानी है झूठी हो सकती है, मुझको जो लगा, भगवती ने कहा कि देखो एक ही पंक्ति है जो काम के लायक। उन्होंने जो कहा, हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसे लाश जिंदा की जा सकती है, वो हम जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा सो बताना। उन्होंने कहा कि देखो एक ही चीज काम का है इसमें। हमने कहा क्या चीज? तो जो बोली हम भूला गए। अरे मतलब रहे तो अब नहीं याद रहे, मतलब था नहीं। तो हमने कहा देखिए आप जो बोले हैं सो हम भूला गए, आप जरा लिख दीजिए। तो सामने दीवार थी, जैसे ये दीवार, उन्होंने दीवार पर लिख दिया। लिखा क्या? लिखा गया, लिखाया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस समय इसको हम जानते नहीं थे, बोली तो हम बुझे नहीं, खाली लास्ट वाला याद रहा, नारायणी नमस्ते, तो पीछे वाला याद रहा नहीं। तो उन्होंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमने कहा इसके अलावा? तो बोले कि देखो मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है, 700 श्लोक के चलते उसका सप्तशती नाम पड़ा है, 7 बार 100, 700 में नाम पड़ा है। उस किताब में जो है सो यही है, बाकी कुछ उनकी नजर में, आपकी सबकी नजर अलग अलग होती है भाई जी। उन्होंने कहा कि बाकी चीजों में कोई खास नहीं।
बात आई गई, खत्म। लेकिन वहां तो मिथिला में रहिएगा तो खास करके आपको, पहले के जमाने में तो और था, ये कहानी 30 साल पहले की है। सब लोग कहे हम शक्ति रहस्य जानते हैं, तो कील है, तो कवच है, तो अर्गला है। हमको बुझेबे नहीं करे कि साला कील क्या है, अर्गला क्या है, कवच क्या है। हिंदिया तो पूछते हैं, कील माने कील ठोक दो, माने केवाड़ी बंद हो गई। अर्गला कहते हैं कि वो जो छिटकिनी में वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको अर्गला बोलते हैं, अर्गला। फिर हमको लोग सुनावे पांग पिंग पार्वती, ये वाला सुनावे। अभक्ति निर्णयदातव्यम गोपिता, हमको सब मूर्ख पूछता था, सब कहता था कि भाई आपको हम काहे शक्ति रहस्य बतावे। अभक्ति निर्णयदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, महादेव ने के मुख से मार्कंडे ने भगवती को ही मना करा दिया कि अभक्त को मत देना, इसको गुप्त रख। अब बहुत बड़े आदमी से ना मना करा दिया भाई, हलवाहा मना कर रहा है मजदूर को, आइए को प्रधानमंत्री मना कर रहा है अपने एक मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि वही मना कर रहे हैं। तो मार्कंडे ऋषि ने किया क्या कि महादेव से मना करा दिया भगवती को। अब तो ये तो टॉप पर मना ही हो गया, तो सारा उसको बोलेगा कि शिव कह रहे हैं भगवती से, हम ना पढ़ा है भैया, जो हम कहानियां बोले ना, हम कहानी सुनाना झूठ हो सकती है। शिव ने ही मना कर दिया भगवती को कि अभक्तेन नैव दातव्यम, ऐसे कुछ है ना सर, गोपितम रक्ष पार्वती, हे पार्वती जो अभक्त हो उनको शक्ति का रहस्य मत बतलाना, इसे गुप्त रख। सब हमको सुनावे कि आप जानते हैं बहुत महादेव महादेव करते हैं, 40 साल रहता मसान साधे हैं या क्या क्या करते हैं आप, हमको बुझेबे नहीं करे कि साला जब महादेव मना कर दी ने भगवती को, तो मार्कंडे किताब में लिखिस नहीं होगा, कोई आदमी नहीं लिख सकता है। जब कोई लिखने वाला ही महादेव के मुंह से भगवती को मना करा रहा है तो किताब में लिख देगा, तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। और भी शिव का भक्त था मार्कंडे, भगवती का भक्त तो था नहीं। लेकिन जो शिव का भक्त होगा भगवती का भक्त होना ही होना है उसको। लेकिन मार्कंडे ऋषि तो शिव के भक्त थे, आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, वो मार्कंडे शिवलिंग पकड़े हुए हैं, उधर से जमराज आए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, उनकी मौत है 11-12 साल में, जमराज को फिर त्रिशूल भगाता है, जमराज भागते हैं, शिवलिंग को पकड़े हुए हैं मार्कंडे, वही मार्कंडे ऋषि। जमराज इसीलिए है कि वीआईपी मरेगा ना, वीआईपी को मारा जाएगा तो बड़ा बड़ा लोग मारने के लिए आता है, छोटका चोर को पकड़ने के लिए सिपाही जाता है, बड़का आदमी को पकड़ने के लिए एसपी जाते हैं, और बड़ा आदमी को अरेस्ट करना होगा तो डीजी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब महादेव के भक्त को मारना है, उनको उसकी मौत है, तो अब जमदूत तो जाएंगे नहीं, अब सीधे जमराज जाएंगे, उसके हेड बॉस। तो जमराज गए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, भागे हैं जमराज, जो फोटो देखते हैं। तो हमको पता नहीं चले कि शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रहस्य क्या है, किताब में नहीं होगा, इतना तो हम बुझ ही रहे थे।